देखिए एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABC, मैंने फिगर बना रखा है, आपसे बोल रहा है एनसीईआरटी में ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। बेटा ये दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है। बच्चों अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो AB AC के इक्वल होगा और BD DC के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑन द सेम बेस BC सेम बेस पर दोनों ट्राइंगल्स पड़े हुए हैं। अर्थ वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड में A और D दोनों वर्टिसेस हैं। सेम साइड मतलब ऊपर की तरफ दोनों तरफ। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को आगे एक्सटेंड किया और वो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, देन शो दैट, आगे प्रूविंग करवा रहा है कुछ पार्ट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपेश क्या लिखते हैं? गिवन। और बेटा गिवन के अकॉर्डिंग दोनों आइसोसेल्स हैं, तो बस ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC बच्चों मैं टू प्रूव में बार पार्ट एक ही लिखूंगा, इतनी जगह तो है नहीं है, तो मैं एक एक करके लिखूंगा। पहला पार्ट क्या है? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। मैं इसको बार चेंज कर दिया करूंगा, ट्राइंगल ACD। पहले पार्ट के लिए देखेंगे, वह तरीका ही होता है, चार है तो चारों पार्ट आपको एग्जाम में लिखने हैं, लेकिन मैं पहले ही लिख रहा हूं, अभी जगह नहीं है फिर इतनी। प्रूफ देखेंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तेजस पहले क्या सेट करते हैं? टारगेट। इधर देखिए ABD ये रहा और ACD ये रहा। सोनाक्षी हमको इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट, बहुत सिंपल है। AB AC के इक्वल है, बेटा BD DC के इक्वल है, और AD AD दोनों में कॉमन है, तो माही साइड 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 ट्रिपल S से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? ठीक है, लिखना चाहिए। जिनने कल लिख लिया था वो शांति से देखें, चिल्लाएं नहीं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए प्लीज। AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC। जब बेटा दोनों का सेम रीजन है तो मैं बड़ा सा एक ब्रैकेट बना लूंगा, दोनों का रीजन सेम है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप इसके आगे सिर्फ इतना लिख सकते हैं गिवन। एंड तीसरी चीज हमारे पास जो है AD इज इक्वल टू कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD by SSS रूल। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, तो नोट करिए, फिर मैं दूसरा कराता हूं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। टारगेट सेट करेंगे। पाल साहब ट्राइंगल ABP ये वाला ही तो बेटा, और ACP ये वाला। देखिए इधर दिशिता ABP में AB AC के बराबर है, AP AP कॉमन आ जाएगा। अब आप तीसरी चीज कौन सी लेंगी, क्योंकि BP PC के इक्वल तो है नहीं है। देखो क्या लेंगे? एंगल। कौन सा एंगल बताओ? BAP CAP के इक्वल। कैसे? बिल्कुल सही बता, बस रुक जाया करो, आपने हिंट दे दी वो अच्छी बात है, यही सही है। मैं चक्कर इसलिए पूछ रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे सामने वाले एंगल्स को ना ले लें कि सर अपोजिट साइड इक्वल है तो इनको ले लो। एंगल तो ले लेते लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लगती। यस सर जी। अब सुनिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ले रहे हैं बच्चों AB AC के इक्वल है, ये कॉमन है, लेकिन ये वाला एंगल है ना इसके इक्वल होगा। बोले कहां है? गिवन तो है नहीं। अभी मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, और अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है तो CP CP से ये इसके इक्वल होगा। लेकिन आपको ये पहले बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, ये थोड़ी है बस किया है, बताइए कैसे। तो देखिए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल एक मिनट ना, अरे बंद
भी नहीं हो रही। ACP हाँ ABP एंड ट्रायंगल ACP ACP। बेटा देखो इधर AB इज इक्वल टू कहाँ से आया, दूसरा AP इज इक्वल टू एंगल BAP इक्वल एंगल CAP एंगल BAP CAP। ठीक है, अब देखो प्रूफ अब इसमें अभी मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया नहीं था। बताइए आप कहाँ किया था, मैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोल के आगे निकल गया था ना, तो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट थे और अगर कॉन्ग्रुएंट थे देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, दोबारा से समझ लीजिए। ये ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट थे क्योंकि देयरफॉर एंगल BAD और CAD बराबर होगा। अब आप कहें सर फिर आपने तो कुछ और लिखा है, अरे तो कहाँ फर्क है, BAD बोलो या BAP बोलो, बात तो एक ही, कल भी तो बताया था एंगल तो A आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों एंगल है, बरोबर सही है, ऐसे लिखना है। प्रूफ डबल अभी नहीं चलेगा, आपने प्रूफ किया कहाँ था, ऊपर छोड़ के आपने अगर लिख लिया है तो आप प्रूफ डबल लिख सकते हो, लेकिन फिर वो रटने वाली बात है ना, मुझे क्या पता आगे आगे इसकी जरूरत पड़ रही है। चलो खैर कोई बात नहीं। सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल, बस है इसको। सेकंड पार्ट अभी थर्ड और पहले से लिखें फिर थर्ड कराता हूं। देखिए बच्चों मैंने ये रब क्यों नहीं किया, एक चीज और बतानी थी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर लिया पर आगे जो थर्ड पार्ट में मुझे एक चीज की जरूरत पड़ रही है। जैसे देखो इस वाले में इसकी जरूरत पड़ी थी ना, तो वो अभी लिख लो ताकि आप प्रूफ डबल यूज कर सको। अर्थ अगर ABP और ACP ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बेटा BP और PC बराबर होंगे। BP इज इक्वल टू हाँ PC या CP से सही है, इक्वल होंगे। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस ऐसे करके इसको लिख लेता हूँ याद के लिए कि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो आप तीसरे पार्ट का क्या है, बेटा वो आपसे बोल रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, एंगल A तो पहले ही बाइसेक्ट हो चुका है, उसका मैं क्या करूंगा बेटा पेयर, आपसे बोल रहा है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज, समझिएगा ये जो AP है वो एंगल A को तो पहले ही बाइसेक्ट कर चुका है, ये वाले एंगल बराबर है ना, तो इसके लिए तो आप ऐसे लिख लेना एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। प्रूफ डबल ये हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है, और अगर ये प्रूफ कर दिया है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स किसको, एंगल A। तो पहला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया, बात आती है D के लिए। अब D का मतलब है मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। ध्यान से सुने, ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड अभी अभी हमने प्रूफ करी है, देखा अब इसका यूज कैसे हो रहा है, और ये कॉमन है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल्स बराबर है। आ गया तीसरा पार्ट कल से चिल्ला रहे हो, कितना तो सिंपल है। चलो देखते हैं, हाँ बोलिए सर। ये CP/CP से होता है सर, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर चुके हो सर। क्या कह रहे हो बेटा, सर आप पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर चुके हो सर, BPD C और ये नीचे वाला कहाँ किया, BPD और CPD अभी कहाँ किया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया क्या, अभी नहीं किया सर। वो सर BD C कर चुके हो ना सर पहले, BD और DC मैंने बेटा ऊपर वाले किए थे ABD और ACD, एक तो ये किए थे और एक पूरा बड़ा किया था ABP और APC, ये कहाँ किए नीचे वाले, ये वाले कर रहा हूँ ना मैं तो। हाँ BD इज इक्वल टू CD, गौतम लिख ले बेटा,
बीपी इज इक्वल टू सीपी, कहां से आया? और डीपी इज इक्वल टू पीडी कॉमन कॉमन। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी ट्रिपल एस रूल एस रूल, ट्रिपल एस रूल। और अगर ऐसा होगा सो ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बीडीपी पीडीपी इक्वल एंगल सीडीपी बाय सीपीसीटी, सही है? Yes, sir. और सीपीसीटी से अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हेंस बीच वाली लाइन क्या है? एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बाइसेक्ट्स एंगल डी, एंगल डी। एंगल ए को तो मैं कर चुका हूं ना, तो अभी बात एंगल डी की करो। दोनों हो गए बाइसेक्ट, थर्ड पार्ट खत्म। बच्चों आप नोट करो, फोर्थ कराता हूं। देखिए फोर्थ वाला पार्ट, AP is the perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of what? BC. समझेंगे बेटा, दो शब्द छुपे हुए हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। मतलब AP जो है BC को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे। बेटा बाइसेक्ट तो पहले से हो रही है, BP BC के इक्वल हमने पहले कर दी, बाइसेक्ट तो पहले से हो रही है। अब समझना BP इज इक्वल टू PC, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव। और अगर ऐसा है तो बाइसेक्ट तो हो चुकी है, अब परपेंडिकुलर के लिए काम करना है बस। बच्चों आप एक बात बताओ, सेकंड वाला जो पार्ट था, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, क्या मैं इसको प्रूव कर चुका हूं? यस। सेकंड वाला पार्ट देखो, यही तो है, ABP और ACP को ही तो हमने किया था। कहां से? अरे भैया हमने ऊपर प्रूव कर लिया, सेकंड वाला पार्ट है। और अगर ABP APC के कॉन्ग्रुएंट है पूरा, तो बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। कैसे? लेकिन गौतम इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? कैसे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन बच्चों ये वाले दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, ABP और APC। तो बेटा एक को रिप्लेस कर दो ना, ABP प्लस एंगल APB। हाँ इसको भी APB लिखो, ये APC है ना, इस APC की जगह डाल दिए APB। कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ APB 180, तो एंगल APB कितना आ गया? यानी कि बच्चों APB ये वाला एंगल 90 हो रहा है। अब अगर ये 90 हो रहा है तो AP इसका मतलब BC पर परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों बराबर है, तो बाइसेक्टर। हेंस देयरफॉर AP इज द perpendicular bisector of BC। चलिए नोट कर लीजिए, पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन अब खत्म हुआ है। अब 15 मिनट्स